ओके, सो आगे स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक हमने देखा उसके आगे पढ़ते हैं प्रिंट रिवॉल्यूशन एंड इट्स कल्चर में, मतलब प्रिंट का जो रिवॉल्यूशन हुआ उसका पूरे वर्ल्ड के कल्चर और इंडिया के कल्चर पर और हिस्ट्री पर क्या असर हुआ। ओके, तो अब आता है इतना रिवॉल्यूशन हो गया है एंड जैसे हमने देखा कि मार्टिन लूथर और मोनाक्यो सबने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा और वो खुद की आइडियोलॉजी स्प्रेड की और अपोज किया था कैथोलिक चर्च का। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ वो हम अब देखने वाले हैं कि पूरा का पूरा रीडिंग मेनिया, मतलब कि सब लोग पढ़ने में इंटरेस्ट लेने लगे। ओके, तो मतलब सारे ग्रुप्स, वुमन ऑल्सो, छोटे बच्चे भी, बड़े एडल्ट्स भी, सब लोग। ओके, तो वही देखते हैं। न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर लिटरेचर अपीयर्ड इन प्रिंट टारगेटिंग न्यू ऑडियंस। तो अब क्या हुआ कि नए नए पॉपुलर लिटरेचर पब्लिश होने लगे। लिटरेचर पॉपुलर इन द सेंस व्हाट, अलग तरीके से, मतलब कि अलग डायग्राम्स, फिगर्स, इमेजेस के साथ पब्लिश होने लगे। क्यों? क्योंकि नई ऑडियंस लेनी थी उनको। कंटेंट वही है, ऐसा समझो कि पर्टिकुलरली कोई एक ऐसा है, यही हम जो रामायण महाभारत की स्टोरी देखते हैं, तो रामायण है सपोज, तो कोई एकदम एडल्ट है जो जिसने अपनी लाइफ जी ली है और उसको सही में वो नॉलेज चाहिए। ओके, तो उसको हम वाल्मीकि रामायण ऐसे गिफ्ट कर देंगे। ओके, जो ओरिजिनल है वो। फिर कोई बहुत ही यंग होगा और से बिटवीन द एज होगा, से 40-50 ईयर्स ऑफ एज, उनको हम देंगे, लेकिन सपोज शायद उनको उतना टफ समझ में ना आए। ओके, या इजी लैंग्वेज में अच्छे से शॉर्ट में समझ में आ जाए वैसा हम देंगे। छोटे बच्चों को, मतलब हम अगर पढ़ रहे हैं तो वैसे पढ़ेंगे। छोटे बच्चों की अगर वही बुक है, जैसे मेरे पास है रामायण की 1-2 बुक है, तुम लोग ले जाना 10th के वैकेशन में, महाभारत की, रामायण की, तो वो छोटे बच्चों की है, मींस कार्टून में। ओके, मतलब कार्टून ड्रॉ किए हुए हैं और फिर वो कंटेक्स्ट दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि थीम वही है, कंटेक्स्ट वही है, लेकिन सबका अलग अलग समझने का नजरिया है। ओके, तो नई नई ऑडियंस को पाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए ये किया जाता था। तो उसमें भी पॉइंट्स है। क्या है पहला पॉइंट? बुक सेलर्स एम्प्लॉयड। देखो, इसमें इसमें से जनरली एक एक मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर भी कि मतलब रीडिंग मेनिया कैसे बना, लोगों को कैसे अट्रैक्ट किया गया। ओके, कैसे यूरोप में एंड सब जगह लोग बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ने लगे प्रिंट कल्चर के इवोल्यूशन के बाद। ऐसा अगर पूछे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स में क्वेश्चन, तो हम ये 5 पॉइंट लिखेंगे। ओके, 3 मार्क में हो तो 3 पॉइंट लिखेंगे। लेकिन जनरली इसमें से 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है। ये मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके हिसाब से मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो 5 मार्क का पूछे तो ये पूरा, 3 मार्क्स में पूछे तो इसी में से 3 पॉइंट लिख लो, जो 3 बुक्स के पॉइंट है वो। ओके, और 1 मार्क में पूछने के चांसेस ज्यादा है। ओके, तो जनरली ये टॉपिक में हमें 3 टाइप की बुक्स देखनी है, अलग अलग 3 टाइप्स ऑफ बुक्स, जिसे हम चैप बुक्स, पेनी चैप बुक्स बोलते हैं, एल्मेनेक बोलते हैं और बिब्लियो ब्लू बोलते हैं। तो वो सब अभी हम देखते हैं। चलो, पहला पॉइंट, बुक सेलर्स एम्प्लॉयड पेडलर्स who roamed around villages and carrying little books for sale। तो जो बुक सेलर थे उन्होंने पार्टनरशिप कर ली, किनके साथ? पेडलर्स के साथ। मतलब जो वेंडर आते हैं साइकिल पे या चल के, वॉकिंग करके, जो घर घर जाकर न्यूज़पेपर जैसे बेचते हैं वैसे ही सब्जी नहीं बेचने आते हैं लोग, तो वैसे ही बुक बेचने के लिए इनको हायर कर लिया गया। ओके, पेडलर्स को। देन सेकेंड पॉइंट, देयर वेर अल्मेनेक और रिचुअल कैलेंडर्स। तो ये पहली टाइप की बुक है। मैंने बोला ना कि 3 टाइप की बुक्स हमें ये टॉपिक में पढ़नी है। तो पहली टाइप कौन सी है? अल्मेनेक और रिचुअल कैलेंडर्स। मतलब जिसमें जैसे कि हमारे कैलेंडर्स होते हैं तो उसमें लिखा हुआ होता है कि भाई चंद्रोदय कब होगा, और से सनराइज कब होगा, सनसेट कब होगा, और कौन सी तिथि है। ओके, इंग्लिश कैलेंडर तो है, लेकिन हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंगली, हमारे जो भारतवर्ष के कैलेंडर के अकॉर्डिंगली कौन सा मंथ चल रहा है। जनवरी फरवरी तो ठीक है, लेकिन कार्तक, माक्षर, पोष, महा, वैसा कौन सा मंथ चल रहा है, तो वो डिटेल्स। ओके, वो वाली डिटेल्स, सनराइज, सनसेट टाइम, और कब टाइड इन होगा, टाइड आउट होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे कैलेंडर्स में होती है।
ओके, जिसे हम पंचांग बोलते हैं, हिंदी गुजराती में क्या बोलते हैं, पंचांग। ओके, तो उसी को वहां, ये तो यूरोप की बात है, तो वैसा ही वहां का जो कैलेंडर है उसको क्या बोलते थे, अल्मेनेक। ओके, along with the ballads and folk tales, तो folk tales और ballads भी होती थी और उसको क्या बोला जाता था, अल्मेनेक, और से रिचुअल कैलेंडर्स। तो ये पहली टाइप की बुक। इन इंग्लैंड पेनी चैप बुक्स वर कैरिड बाय द पेटी पेडलर्स known as chapmen and sold for a penny so that even the poor could buy them। तो हुआ क्या, इंग्लैंड में उन्होंने पेनी चैप बुक पब्लिश कर दी। मतलब पेनी चैप बुक मतलब क्या, कि सबसे पहले तो पेनी, पेनी मतलब एक जैसे कि करेंसी है। ओके, करेंसी इन द सेंस जैसे हम बोलते हैं पैसा। ओके, अब तो वैलिड नहीं है, बट जैसे पहले था, कैसे कि अब तो हम तो वैसे रुपये को भी पैसे ही बोलते हैं लेकिन पहले कैसे था डिनोमिनेशन, कि अगर 1 पैसा है, फिर 1 पैसा 100 हो, मतलब 100 पैसा इज इक्वल्स टू 1 रुपीज, ऐसा था। 100 पैसा इज इक्वल्स टू 1 रुपीज, और से 50 पैसा इज इक्वल्स टू हम जो बोलते थे वो 58, फिर 54 बोलते थे, 54 मतलब 25 पैसे। ओके, लाइक दैट। तो वैसे ही 100 पैसे होते थे तब 1 रुपी होता है। तो वैसे ही वहां इंग्लैंड में जो मतलब इंग्लैंड में जो यूरो चलता है, यूरो, ओके, पाउंड, जो पाउंड चलता है, ओके, तो वो पाउंड, 1 पाउंड मतलब ऐसे अगर 100 पैनी इकट्ठा होंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 पाउंड। समझ में आ रहा है? ओके, जैसे 100 पैसे इज इक्वल्स टू 1 रुपीज, वैसे ही 100 पैनी मतलब क्या, 1 पाउंड। समझ में आया? तो 1 पैसे में बुक मिल रही है, सोचो, पेनी चैप बुक्स मतलब 1 पैसे में बुक मिल रही है, सोचो कितना इजी, मतलब सब हो गया। ओके, तो क्यों, क्योंकि गरीब लोग, सो दैट इवन द पुअर कुड बाय देम, मतलब गरीब लोग भी उसे बाय कर सके, इसलिए एक 5-5, 10-10 पैनी में जो बुक आए वैसी। और चैप बुक मतलब के छोटी बुक, ओके, जिसे हम पॉकेट साइज नहीं बोलते, उसे बोलते हैं चैप। ओके, पॉकेट साइज मतलब एकदम छोटी सी बुक होती है जिसको हम पॉकेट में भी रख सके। वैसे पॉकेट में रखने जैसे कैसी हनुमान चालीसा होती है, भगवत गीता भी होती है छोटी छोटी, जिसमें इंपॉर्टेंट चीजें होती है और बहुत ज्यादा डिटेल्ड नहीं होता, ऊपर से बता दिया गया होता है। ओके, तो उसे हम पॉकेट बुक्स बोलते हैं। दैट इज सेम एज दैट ऑफ द पेनी चेक बुक्स। ओके, समझ में आ गया पेनी चेक बुक्स क्या है, क्यों किया उन्होंने, क्योंकि पुअर भी उसको बाय कर सके इसलिए। और फ्रांस में क्या हाल था, तो फ्रांस में भी ऐसी ही एक पर्टिकुलर बुक्स होती थी जिनका नाम है वेर दी बिबिलियो द क्यू ब्लू। ओके, ये फ्रेंच वर्ड है ओके, बिबिलियो द क्यू ब्लू, ये भी बुक का नाम है। अब ये जो बुक है, बुक का नाम नहीं है, मतलब जैसे ये पेनी चैप बुक्स थी, ओके, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, पेनी चैप बुक्स मतलब कि छोटी सी और 1 पेनी में 2 पेनी में आ जाए वैसी, तो वैसी ही बिब्लियो दी क्यू ब्लू, वो क्या है, उसके जो पेपर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा रफ होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी के नहीं होते। जैसे कि हम नोटबुक्स खरीदने जाए तो कैसी कैसी बुक्स होती है, ओके भाई, 10 रुपीज की भी मिलेगी, 20 की भी मिलेगी, 50 की भी मिलेगी, 200 रुपीज की भी नोटबुक्स मिलेगी, सब में पेपर क्वालिटी डिफरेंट होगी। जैसे कि अभी तुम्हारी टेक्स्ट बुक है तो अच्छी है, अब तुम और आगे 11-12 में जाओगे तो और उसकी क्वालिटी इंक्रीज कर दी जाएगी। फिर कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज में डिफरेंट जैसे जैसे सब्जेक्ट्स और जैसे जैसी इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करते हैं तो वैसी बुक्स अवेलेबल होती है। ऐसी बुक्स होती है कि तुम्हें मन भी नहीं होगा कि इसको फेंक दे रद्दी में। ओके, मतलब भले ही पढ़ना ना हो लेकिन उसकी पेपर क्वालिटी बहुत ही अच्छी हो। ओके, वैसी बुक्स यहाँ तो नहीं है बट आई कैन शो, लेकिन अभी क्या, ये कैलेंडर है ना, ये रहा। ओके, ऐसे पेजेस होंगे, कितने टफ पेजेस, मतलब कितने टफ इन द सेंस फटे भी नहीं, वैसे रिच इसे बोलेंगे, जो हमारे पुअर क्वालिटी एंड दिस इज एक्सीलेंट क्वालिटी, गुड क्वालिटी। ओके, तो नहीं पेपर है। ओके, सो पेपर। ओके, तो वैसी बुक्स भी होती है पूरी की पूरी, मेरे पास है कई बुक्स है। मैं जहाँ से मैंने कैड सीखा था, मतलब ड्राफ्टिंग, कंप्यूटर में ड्राफ्टिंग। पहले लोग ड्राफ्टिंग हाथ से करते थे, मतलब ड्राइंग बनाते थे, इंस्ट्रूमेंट के ड्राइंग, हाँ, इंजीनियरिंग में इंस्ट्रूमेंट, वो ड्राइंग नहीं हमारा जो स्कूल का ड्राइंग नहीं, बट इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि भाई मुझे एसी का डिजाइन बनाना है, अंदर का डिजाइन, ये बाहर से जैसे दिखता है वैसा नहीं, अंदर का डिजाइन अगर ड्रॉ करना है तो पहले हम
ड्राफ्टर एंड ऑल मैन्युअली करते थे, हमें सिखाया भी जाता था मैन्युअली। फिर आज की डेट में क्या आ गया है, ऑटोकैड एंड प्रोई और वो सब सॉफ्टवेयर आ गए हैं। सॉफ्टवेयर मतलब क्या, वही चीज जो तुम हाथ से ड्रॉ करते थे वही चीज तुम्हें क्या करना है, कंप्यूटर में ड्रॉ करना है। तो कंप्यूटर में एक्यूरेसी भी ज्यादा होगी। जैसे तुम ड्राइंग करते हो, स्कूल में कंपटीशन होती है, और फिर जब कंप्यूटर सीखना स्टार्ट करे तो पहले सिखाते हैं क्या, पेंट ओके, तो पेंट ओपन करते हैं और फिर वहां पेंट कैसे कलर करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, सब सिखाते हैं ना। वैसे ही तो वो क्वालिटी है, दैट इज दी ड्राफ्ट। तो जब मैंने कैट सेंटर में से कैट सीखा था, तो तब मुझे वहां की जो बुक्स थी वो दी थी, तो उसके सारे ही पूरी पेजेस, सारी बुक के सारे ही पेज ऐसी क्वालिटी के थे। ओके, वो महंगी भी होती है बुक्स। ओके, मतलब सेम बुक्स अगर तुम लेने जाओ, बुक्स भी अगर तुम परचेस करोगे जब भी, ओके, जैसे कोई नॉवेल और वो परचेस करो अमेजोन या कहीं से ऑर्डर करो, तो तुम्हें पता चलेगा कि अलग अलग सेम कंटेंट, सेम जो वर्ड्स है, चैप्टर्स है, सब कुछ सेम, लेकिन कॉस्ट अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि जो पेज क्वालिटी है उसके ऊपर। मैंने मेरी कॉलेज में वो था बिट्स पिलानी में, एक बार बुक फेयर था तो वहाँ गया था, तो मैंने एक बुक देखी थी, उसकी कीमत थी 12,000 रुपीज, इतनी ही थी। ओके, बट उसकी पेज क्वालिटी एक्सीलेंट, उसमें इमेजेस एंड ऑल, मतलब तुम्हें पढ़ना ना हो ना तो भी पढ़ने का मन करे, चलो बुक देखते हैं ऐसे। तुम देखोगे, क्यों? क्योंकि इतना मतलब यू विल फील दैट। जैसे हमने कल के लेक्चर्स में देखा था कि जो अपर क्लास की वुमेन थी वो लोग भी पढ़ने लगी थी और ऑटोबायोग्राफी और अपनी बुकिंग बोल रहा हूँ, कुकिंग रेसिपीज एंड ऑल सब कुछ शेयर कर रहे थे। तो वैसे ही तुम्हें ऐसे रिच फील होगा कि अरे यार, वही सेम चीज तुम पढ़ रहे हो लेकिन ऐसी बुक में से पढ़ रहे हो ना कि मजा आ जाए। और वही कंटेंट मैंने देखी है ऐसी बुक्स, ओके, और वही कंटेंट अगर तुम सिंपल बुक्स में से, दैट अप टू यू, अगर तुम्हारे अंदर से एंथुजियाज्म कम है पढ़ने का कि तुम बुक कंप्लीट नहीं करोगे, तो तुम्हें ऐसी बुक्स लेनी चाहिए जो महंगी हो। लेकिन तुम अगर कंटेंट ओरिएंटेड हो, ओके, कंटेक्स्ट तुम्हें बहुत ही, तुम्हें पता ही है कि भाई तुम पढ़ तो लोगे भले ही बुक के पेज क्वालिटी कैसे भी हो, तब तुम क्या करोगे, तब तुम थोड़ी जो पुअर क्वालिटी के पेजेस वाली भी हो ना, सस्ती होगी, जैसे वो 500 की है, ये 100 की मिल रही है, तुम 100 को ले लोगे। क्यों? क्योंकि वैसे तुम 5 खरीद सकते हो 500 में। तो क्यों? क्योंकि तुम्हें तो कंटेक्स्ट चाहिए ना। ओके, बट अगर तुम इतने बुक लवर नहीं हो, तुम्हें लग रहा है कि यार मैं कुछ पढ़ूंगा नहीं, पढ़ूंगी नहीं, तो फिर तुम्हें 500 की वन ही लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो क्वालिटी से तुम मतलब इम्प्रेस हो जाओगे। तो दैट इज द थिंग। वैसी वैसी अलग अलग टाइप की बुक आती है। तो इसका क्या था, पुअर क्वालिटी की होती है और उसके जो कवरिंग्स होते हैं ऊपर और नीचे वाले, ओके, ये फ्रांस वाली, उस वो कवर कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, इसीलिए उसका नाम है ब्लू। अब मैं सर स्पेलिंग गलत नहीं, उनके हिसाब से सही है ओके, सो फ्रांस में था बिब्लियो द क्यू ब्लू, which were low priced small books printed on poor quality paper and bound in cheap blue covers. Done? ओके, तो अल्मेनेक देखा, पहले तो क्या देखा कि पैडलर्स को हायर कर दिया, फिर देखा अल्मेनेक, देन हमने देखा कि पेनी चैप बुक्स, देन लास्ट में अभी हमने देखा कि बिलियो द क्यू ब्लू वाली बुक्स, और बस उसके बाद एक वापस एक एंडिंग स्टेटमेंट लिख देना है। द पीरियोडिकल प्रेस डेवलप्ड फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी। अब अर्ली 18th सेंचुरी में बार बार अब तो प्रेस एस्टेब्लिश होने लगी है, कंबाइनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट करंट अफेयर्स विद द एंटरटेनमेंट। तो अब तो क्या हो गया कि करंट अफेयर्स भी पब्लिश होने लगे, एंटरटेनमेंट भी पब्लिश होने लगा। मतलब लोग अब क्या है, ऐसे ही जैसे कि भाई छोटे बच्चे हो तो अभी जैसे न्यूज़पेपर अगर तुम्हारे घर आ रहा है तो भले ही तुम्हें इंटरेस्ट हो ना हो, लेकिन हम ऐसे फोटोग्राफ्स तो देखेंगे। मैं भी जब छोटा था तो जो न्यूज़पेपर आती है उसमें सपोज तुम क्रिकेटर, तुम्हें कोई बहुत अच्छा लगता है तो पर्टिकुलर डेज ही होता है कि भाई हर वेडनेसडे क्रिकेट के ऊपर, या वेडनेसडे फ्राइडे उसके ऊपर एक पर्टिकुलर आर्टिकल्स होंगे, तो उसमें फिर जो भी फोटोग्राफ हो, ओके, तो वो ऐसे कट करके रखेंगे। मेरे पास अभी भी है, मैंने सचिन तेंदुलकर का फोटो लिया था, वो एक पब्लिसिटी था, आर्टिकल नहीं था कुछ, मतलब वो एडवर्टाइजमेंट थी, कुछ सीमेंट की एडवर्टाइजमेंट थी, बट उसके लिए उनका बहुत बड़ा फोटो था और कुछ बहुत ही अच्छा सेंटेंस लिखा हुआ था। तो मैंने ऐसे जो रूम में मैं पढ़ता हूँ वहीं पे ऐसे चिपका दिया था। ओके,
कि सेंटेंस भी दिखे और सचिन भी दिखे। ओके, तो वैसे छोटे थे मतलब मैं तब ऐसा करता था, तुम भी ऐसे करते ही होंगे कुछ ना कुछ। ओके, ना करते हो तो करो, ये सब में ज्यादा मजा आती है, ना कि वो हम फोन लेके एक ना एक चीज और कुछ ना कुछ फालतू की चीजें देखते रहते हैं। इससे अच्छा है कि जो रियलिटी है उसमें आओ। ओके, सो वही है कि करंट अफेयर के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी पब्लिश होने लगा। तो समझ में आया नई ऑडियंस और वो सब क्या हुआ। यहाँ पे हमने पहले देखा कि पेडलर्स को हायर किया बुक पब्लिशर्स ने, फिर हमने देखा अल्मेनिक के बारे में, फिर हमने देखा पेनी चैप बुक्स के बारे में, फिर हमने देखा बिब्लियोथेक्यू ब्लू बुक्स के बारे में, और लास्ट में हमने देखा कि अब ऐसा हो गया है कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ करंट अफेयर्स एंड ऑल सब कुछ पब्लिश हो रहा है। अंडरस्टूड? तो ये रीडिंग मेनिया का 5 पॉइंट का टॉपिक था। सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए। ओके, तो ऐसी होती है पेनी चैप बुक्स, छोटी सी। ओके, कितनी छोटी है। अब देखो, ये मैं जब बुक्स लेने गया था मेरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टाइम पे, तो अब ऐसे ही मिल रही थी। यू कैन विजुअलाइज, तुम देख सकते हो कि तुम्हें पता है कि सर पढ़ नहीं रहे, आप ऐसा लग रहा है। ओके, सो इसमें पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हैंडबुक है। हैंडबुक मतलब क्या, मेन कंसेप्ट्स। ओके, मतलब सोचो मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो 4 साल की होती है, एक सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट होते हैं मिनिमम, और वैसे 8 सेमेस्टर होते हैं, तो 48 सब्जेक्ट्स, तो 48 सब्जेक्ट्स की 48 बुक्स, 48 बुक्स का ये इतने में आ गया। तो ऑब्वियसली उतना डिटेल्ड तो नहीं होगा जितना 48 बुक्स में है, लेकिन जो मेन कंटेक्स्ट है वो यहाँ पे दे दिया गया है। इट्स लाइक अ डिक्शनरी, और ऐसा भी नहीं है मेन पूरा ही है, पढ़ा भी है मैंने, ऐसा नहीं कि तुम्हें नया जैसा लग रहा हो तो यूज नहीं किया है, पढ़ा है। ओके, बहुत कुछ पढ़ा है। और जब सपोज मैं एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करे, तो तुम 48 बुक्स लेके तो इंटरव्यू देने जा नहीं सकते। तो एक बुक में, एक बैग में ये ऐसा पड़ा हुआ है, कोई भी बोले कि सर तुम्हें कौन सा फेवरेट, व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट्स, तो इसमें से कोई भी जो अच्छा लग रहा हो वो बोल दो, और उसी को तुम बार बार पढ़ लो, तो वो सही हो जाएगा। ओके, सो इसे बोलते हैं पेनी चैप बुक्स। ओके, नहीं, पढ़ने के लिए है, इंटरव्यू में थोड़ी। इंटरव्यू से पहले पढ़ने के लिए। सपोज कल तुम्हारा इंटरव्यू है, तो तुम्हें एक दिन पहले तो मिनिमम बता ही देंगे, तो आज पूरा दिन पढ़ो, रात को पढ़ो, सुबह पढ़ो। वहां जाओगे तो भी ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आ जाओ, बोलो चलो ये क्या है वो क्या है। वो अपना टाइम दोपहर को ही, भले ही सुबह से बुलाए, दोपहर को इंटरव्यू होगा। ओके, तो फिर तुम बैठे रहोगे तो बैठे रहो, इससे अच्छा है रिवाइज का। ओके, तो ऐसी होती है बुक्स। फिर एक जो मैंने बताया कि एक होती है बुक्स जो लो पेजेस, मतलब से पुअर क्वालिटी ऑफ पेजेस पे प्रिंट होती है। तो यू कैन सी कैसे येलो कलर पेजेस है। ओके, ये देखो कैसे येलो कलर पेजेस है। सो ये मैंने कंटेक्स्ट के लिए लिया है। ओके, कि भाई कोई भी कलर के पेजेस हो या कितनी भी पुअर क्वालिटी हो, बट मुझे तो क्या करना है, कंटेक्स्ट पढ़ना है, तो इसलिए मैंने ली थी। सो यू कैन सी कि ऐसी बुक्स जो है वो कंटेक्स्ट के लिए। ओके, और अगर अच्छा पेजेस वाला जो पहला बताया वो एकदम रिच क्वालिटी, तो ये देखो, ये पेज क्वालिटी वो जो तुम्हें कैलेंडर दिखा है ना, वैसी पेज क्वालिटी। ओके, कि भाई थोड़ा भी मतलब तुम्हें ऐसे गंदा करने का भी मन ना हो। ओके, कि मतलब मैं मार्क करूँ, ये करूँ, वो करूँ, फट जाए तो भी ऐसे तुम्हें खरोच लग गई ऐसा लगेगा। क्यों, अगर तुमने परचेस की होगी और तुम इतना संभाल के रख रहे होंगे। देखो फिगर एंड ऑल कितना कुछ दिया हुआ है, बहुत, मतलब ये है पूरे इन्वेंशंस की बुक। ओके, और इन्वेंशंस मतलब करंट अभी के जो इन्वेंशंस है वो, और स्टार्ट किए गए हैं पता है कहां से, कौन सा इन्वेंशन, जब हमने
हमने मतलब ह्यूमंस ने सबसे पहले पत्थर ले लिए थे, स्टोन्स, और स्टोन से शिकार कर रहे थे कि वो खाने के लिए, तब से गिवन है। ओके, कि भाई स्टोन से हमने स्टार्ट किया, तो वो पहला इन्वेंशन, इन्वेंशन डज नॉट मीन कि कोई इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट कर दी, वहां से नहीं। ओके, तो एकदम पहले से ये देखो, फोटोग्राफ भी गिवन है कि ये जो भाला जैसा बनाया हुआ है वो बनाया था। तो देखो सबसे मतलब स्टार्टिंग से ही है कि भाई स्टोन टूल्स, स्टोन को टूल्स की तरह यूज किया। ओके, तो ये पत्थर को ही एज अ मतलब शिकार को मारने के लिए यूज करते थे। फिर धीरे धीरे कंट्रोल्ड फायर आया, फिर बिल्ड शेल्टर, मतलब जो हमारी क्रोनोलॉजी है उसको फॉलो किया है कि भाई अभी यहाँ पे तुम्हें इंटरनेट नहीं दिखेगा, इंटरनेट दिखेगा एकदम लास्ट में, जहाँ पे देखो हेलीकॉप्टर आया, प्लेन आया। ओके, तो कैसे कैसे इन्वेंशन हुए, फिर लास्ट लास्ट में तुम देखोगे तो देखो लेजर आ गया। ओके, अलग अलग इन्वेंशंस, मतलब सीक्वेंस वाइज गिवन है। आर्टिफिशियल लीवर कैसे बनाया था, आर्टिफिशियल लीवर, ओके, वो कैसे बनाया, कैसे इन्वेंट किया, स्टीम सेल थेरापी, ओके, वो सब कुछ। सो दैट इज यस, ह्यूमन लीवर वापस ग्रो हो सकता है। सो ये तो जस्ट दिखाने के लिए। ओके, सो ऐसी बहुत सारी टाइप की बुक्स होती है। अंडरस्टूड, समझ में आया? ओके, तो ये 5 पॉइंट जैसे मैंने बताया, एक एक मार्क में ज्यादा पूछे जाते हैं, अदरवाइज तो फिर ना पूछे जाए तो 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में। ओके, हाँ पृथ्वी, बहुत दिनों बाद आए वापस।